नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी मृदुल के साथ। राजधानी दिल्ली की लोकेशन एक ऐसी जगह है जहां पर आप देखेंगे कि चाहे पराली उत्तर प्रदेश में जले, चाहे पंजाब में जले, उसका सीधा असर राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के फेफड़ों पर होता है। और यही वजह है कि एक प्रदूषित राजधानी के तौर पर राजधानी दिल्ली को गिना जाता है। तमाम एजेंसियां ग्रैब को लागू कर रही हैं, लेकिन जब जब प्रदूषण बढ़ता है तो सारे तरकीबें फेल नजर आती हैं। और यही वजह है कि दिल्ली को गैस चैम्बर बनने से रोकने के लिए तमाम एजेंसियों में एमसीडी की राम कहानी के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार दिल्ली नगर निगम क्या कुछ कर रहा है। इसकी तत्परता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 15 दिनों के अंदर तकरीबन 300 से ज्यादा संपत्तियों पर बुलडोजर चला और 77 ऐसी संपत्तियां सील की गई। और साफ तौर पर कई ऐसे अवैध निर्माण के इलाके हैं जहां पर बुलडोजर चला। इन इलाकों में है छतरपुर, जेवीटीएस गार्डन, पुष्प विहार, मदनगीर, वसंत कुंज, जामिया नगर, जैतपुर, जगतपुरी, त्रिलोकपुरी, डिचाऊ एनक्लेव, निर्मल विहार, सुल्तान गार्डन, डिचाऊ कला, मौर्या एनक्लेव, संत नगर, बुराड़ी, लक्ष्मी पार्क, नागलोई, रोहिणी सेक्टर 15। और ये वो ऐसे इलाके हैं, रोहिणी सेक्टर 15 में तो तकरीबन 21 ऐसी संपत्तियां हैं जिनको सील किया गया। और अगर कुल सीलिंग की आप नंबर्स की बात करेंगे तो आधिकारिक तौर पर आंकड़ा 77 के आसपास का है। ये वो इलाके हैं जहां पर दरअसल बुलडोजर चला। और एमसीडी का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह का बुलडोजर चला। अब आखिरकार आप कहेंगे कि ये बुलडोजर चला तो क्यों चला? दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 और मास्टर प्लान 2021 के तहत जो भी नियम कानून और बिल्डिंग बायलॉज हैं उनको परे रखकर दरकिनार करते हुए कोई भी बिल्डर या कोई भी प्राइवेट आदमी अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन करता है तो जाहिर तौर पर कम से कम इस दौरान एमसीडी के अधिकारियों की नजर बनी हुई है और वो लगातार ये वॉच रख रहे हैं कि आखिरकार कहां पर इस तरह का अवैध निर्माण होता है। साफ तौर पर मास्टर प्लान 2021 के तहत जो भी नियम कानून नहीं मानेगा उन इलाकों पर बुलडोजर तो चलेगा। लेकिन राजधानी दिल्ली को अवैध निर्माण की राजधानी भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट बिल्डर्स ने, कॉलोनाइजर्स ने लोगों के सपनों को बेचा। दरअसल लैंड ओनिंग एजेंसी डीडीए है और राजधानी दिल्ली में डीडीए कम से कम इस बात में फेल साबित हुई कि वह समाज के हर एक गरीब तबके को घर दे दे। अगर घर मिल जाता तो जाहिर तौर पर लोग झांसे में नहीं आते और न ही किसी दूर दराज इलाके में इस तरह के अवैध निर्माण में वो जाकर मकान खरीदते, वहां रहते या फिर ठगे जाते या फिर अपने जीवन की जो गाढ़ी कमाई है उसको दांव पर लगाते। अगर ऐसा होता, अगर लोगों के पास मकान होते तो शायद दिल्ली को अवैध निर्माण की राजधानी नहीं कहा जाता। लेकिन कम से कम इस दौरान जब ग्रैप लागू है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी वो तमाम मेजर्स, वो तमाम बंदिशें जो कि राजधानी को प्रदूषण से बचाने के लिए चाहिए होती हैं, वो सब कुछ लागू है। यही वजह है कि दिल्ली नगर निगम भी एक्टिव है, देख रहा है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह के अवैध निर्माण में कार्यरत हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इससे किसी भी तरह के अवैध निर्माण को अगर आप देखते हैं तो जाहिर तौर पर एमसीडी के ऐप 311 पर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ एक कंप्लेन ऑफिशियल भी दे सकते हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, इलाके के बिल्डिंग विभाग को। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।